मौसम बलवंता, खर दूषण मौसम बलवंता। दूषण मौसम बलवंता, तिनहि कुमारई बिन भगवंता, तिनहि कुमारई बिन भगवंता। रहो और विचार क्या रे, खरदूषण भी हमारे समान बलशाली वीर योद्धा हैं, उनको कोई साधारण पुरुष नहीं मार सकता। और अब हमको विश्वास हो गया कि इस पृथ्वी पर का भार उतारने के लिए, हटाने के लिए पार ब्रह्म परमेश्वर का अवतार हो चुका। तो मन ही मन में उसने जयकारा लगाया, कहा क्या, अपने मन ही मन में विचार कर रहा है और भगवान को सराहना भी कर रहा है। क्या, सुर रंजन भंजन मही भारा, सुर रंजन भंजन मही भारा। सुर रंजन भंजन मही भारा, जय भगवंत लीन अवतारा, जय भगवंत लीन अवतारा। इस प्रकार से दशानन ने विचार किया, अरे खरदूषण हमारे ही समान बलशाली, उनको कोई साधारण पुरुष ऐसे समाप्त भी नहीं कर सकता है। इसलिए अब हमको विश्वास हो गया कि इस पृथ्वी पर का भार हटाने के लिए स्वयं पार ब्रह्म परमेश्वर का अवतार हो चुका। इसलिए इस तामसी शरीर से भक्ति तो हो ही नहीं सकती, बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं। इस तामसी शरीर से भक्ति नहीं हो सकती, तो अब मैं क्या करूं, उनसे बैर बढ़ाऊंगा। और यही कारण बन गया, शूर्पणखा के नाक कान काटने का कारण बना लंकापति की सर्वनाशी। आज इधर विचार किया, यदि कोई साधारण पुरुष होंगे तब भी मेरी ही विजय होगी, और यदि पार ब्रह्म परमेश्वर हुए, ब्रह्म के अवतारी, वो दोनों राजकुमार हुए, तब भी मेरी ही विजय होगी, मेरी ही जय जयकारी होगी। क्यों? क्योंकि अगर कोई साधारण पुरुष होंगे तो मैं उनके साथ में जो स्त्री, उसको हरण कर लाऊंगा और उन पर विजय प्राप्त करके उनके ऊपर राज्य करूंगा। और इधर विचार किया, और यदि कोई ब्रह्म के अवतारी वो पुरुष होंगे, ब्रह्म के अवतारी होंगे भगवान, तो और इस उनके हाथों से यदि जब मैं मारा जाऊंगा तो मेरा वैकुंठ धाम हो जाएगा, मैं बैतरणी पार कर जाऊंगा। इस प्रकार से विचार किया और दोनों तरफ से अपनी ही भलाई सोचा और चल पड़ा कहाँ, मामा मारीच के पास। और इधर राघवेंद्र सरकार ने विचार किया, क्या, अब इधर प्रभु और जगत जननी मैया सीता विचार करने लगी। प्रभु कहने लगे कि हे प्रिय, हमारा और तुम्हारा अवतार इस पृथ्वी पर किस कारणवश हुआ है, वो कार्य अब करने का अवसर आ गया है। इसलिए तुम, जब तक मैं इस पृथ्वी पर मनुष्य लीला करूं, तब तक तुम अग्नि देवता के पास में निवास करो। ऐसा आदेश दिया किसको, सीता मैया को। और सीता मैया ने राघवेंद्र सरकार के चरणों में प्रणाम किया और इधर तुरंत ही अग्नि देवता को आवाहन किया और अपनी ही जैसा स्वरूप निकाल करके सीता मैया ने रख दिया प्रभु श्री रामचंद्र के साथ में, और स्वयं अग्नि देवता के साथ में प्रस्थान कर गई। और इधर जब दशानन पहुंचा कहाँ, मामा मारीच के पास। पहले कभी दशानन किसी प्रजा के पास नहीं जाता था, लेकिन आज उसकी स्वयं की गर्ज। और जब कहते हैं
जब गर्ज आती है इंसान की तो गदहक दादा कहे प्रत। तो उसी प्रकार से दशानन किसी के सामने झुकने न वाला आज मामा मारीच के पास याचना लेकर के पहुंच गया। और जब मामा मारीच ने देखा दशानन को आते हुए तो मामा मारीच डर गए, रे आज दशानन हमारी इस कुटिया में आखिर बात क्या है। तो पूछने लगे मारीच, मामा मारीच ने पूछा कि हे दशानन सुनिए कि करी पूजा मारीच तब सादर पूछी बात। करी पूजा मारीच तब सादर पूछी बात। और कौन है तो मन बेगराती अक्सर आय होता। अरे महाराज मेरा प्रणाम आपके चरणों में स्वीकार हो। आपने यहाँ पर आने का कष्ट क्यों किया? आप आदेश दिया होता हम स्वयं आपके दरबार में उपस्थित हो जाते। तो आज सारे वृतांत को लंकापति राजा रावण ने बताना प्रारंभ किया। दशानन